हेलो गाइस, आज हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है एल्कीन और एल्काइन देते हैं। बस एल्कीन और एल्काइन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, फ्री रेडिकल नहीं देगा, नहीं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं जिसमें पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसके बाद हो सकता है रीअरेंजमेंट हो या हो सकता है रीअरेंजमेंट ना हो। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट बनाए थे और काफी खास और शानदार रिएक्शन हमने लिखी थी। एक बार झटके से आप उनको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिस प्रकार से एल्कीन और एल्काइन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, उसी प्रकार से आपके जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है, या हम इसको बोल सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड हम इसको बोल सकते हैं। ये सब के सब जो है ना, दोनों के, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, वहां पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता था, यहां पर भी पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन है, हमने उसको CO लिख दिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने ENU की रिएक्शन करी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की, देखो इसके अंदर मैं 5 6 7 रिएक्शन बताऊंगा, हूबहू सेम मैकेनिज्म से चलेंगे। देखो ENU टूटेगा, E प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्लस और NU न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव में। ठीक है, अब आप देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास नेगेटिव चार्ज को ले गया। जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने पास नेगेटिव चार्ज को ले गया, कार्बन को बेचारा भूखा छोड़ गया, प्लस लॉस में चले गया कार्बन, तो कार्बन के ऊपर प्लस आ गया ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल का रेट जो है ना, कहां पर न्यूक्लियोफाइल तेज अटैक करेगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना, ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये कार्बन sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन में जो प्लस चार्ज है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ही आसानी से या उतना ही तेज जो है ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। सपोज पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा, तो कार्बन ये बच गया O- और ये बच गया न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से, तो मतलब बोले तो OE और NU, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन सकता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, क्या किया, देखो ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड जो था ना, पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच दिया। आप खुद देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आ गया, प्लस चार्ज बच गया कार्बन के पास। कार्बन के पास प्लस चार्ज है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है। मैं नहीं कह रहा हूं न्यूक्लियोफाइल में खुद नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और वो वहां पर अटैक करेगा ना जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नहीं है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, वहां पर उतनी ही जल्दी जो है ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैकेनिज्म कह रही है। समझ में आया नहीं है? तो यहां पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोफाइल ने यहां पर अटैक कर दिया। ये आपका जो है ना प्रोडक्ट बन गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सब के सब ऐसे ही प्रोडक्ट बनेंगे, सेम बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल करेगा, बात खत्म। देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं रिएक्टिविटी कभी कभी पेपर में आ जाता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR, तो आप क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज ऑन sp2 कार्बन, तो आप बोल दो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2
कार्बन, या तो ये बोल दो या तो बोल दो माइनस आई। देखो माइनस आई ग्रुप, ये जो ये दो डंडे आपको दिख रहे हैं ना, यहां पर आप ऐसे माइनस आई ग्रुप जोड़ दो तो देखो प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आसान से बढ़ेगा ना, आसान से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बस, ठीक है। या तो नेगेटिव चार्ज के मतलब माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये आपको देखना है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछेगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको क्या देखना है, या तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, या तो आप देखो माइनस आई ग्रुप तो नहीं जुड़े हैं। अगर जितने ज्यादा, जितने पावरफुल माइनस आई ग्रुप जुड़े हैं ना, उतने ही जो है उतना तेज रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफाइल, वहां पर उतना तेज अटैक करेगा। देखो ये बेसिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको आप देखो एक किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही है ना, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं नहीं हूं, इस नेगेटिव पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ ले जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। पहला अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। अच्छा सर इलेक्ट्रोफाइल का क्यों नहीं हुआ? अगर मान लीजिए पहला अटैक में इलेक्ट्रोफाइल का यहां पर कर देता तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता, जो कि अनस्टेबल बन जाता है नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन का तो अभी भी ऑक्टेट पूरा है, ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इसी तरीके से सारे रिएक्शन होंगे, सारे के सारे जो जितने भी रिएक्शन है अभी बताऊंगा मैं आपको, सभी रिएक्शन जो है इसी तरीके से चलने वाली है, ठीक। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ में आ रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के की रिएक्टिविटी जो है कौन बताता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज ऑन sp2 कार्बन, या हम बोल सकते हैं माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपको याद रखना है। जेई और नीट दोनों आने वाला है, क्वेश्चन भी यहां से बहुत सारे आए हैं, ठीक है। तो अगर जब भी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे NAR के टुवर्ड्स, तो आप मेरी बात याद कर लीजिए, या तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या प्लस आई के इनवर्सली, या जो sp2 कार्बन है ना ये वाला, इस पर आपको देखना है कि प्लस चार्ज कहां ज्यादा हो रहा है। जहां ज्यादा होगा वो आपको उतना ही तेज NAR देगा, ठीक है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन ही ये रिएक्शन देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ही जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसके बाद हम ना एक एक करके पढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए, इसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग।